दिल्ली में राम राज्य के सपने को साकार करने का संकल्प लिया। गरीबी दूर करने का एक ही रास्ता है और वो है हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देना। 4 मार्च यानी सोमवार को केजरीवाल सरकार ने दिल्ली का बजट पेश किया। इस बजट में कई ऐसी चीजें थीं जिसने लोगों को बहुत चौंकाया। लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं जब उन्होंने बजट में शिक्षा के लिए आवंटित आंकड़े देखे। आज इस वीडियो में आपको दिल्ली बजट की मुख्य बातें बताते हैं। दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी ने सोमवार को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 76,000 करोड़ रुपए के बजट को पेश किया। अपने पहले बजट भाषण में आतिशी ने इस बात का जिक्र किया कि कैसे आम आदमी पार्टी सरकार ने पिछले 10 साल के कार्यकाल में दिल्ली की पूरी तस्वीर बदल दी है। वित्त मंत्री आतिशी ने बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 16,396 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने का प्रस्ताव भी दिया है। दिल्ली बजट की बड़ी बातें। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए दिल्ली सरकार का बजट 76,000 करोड़ रुपए है। बजट में शिक्षा के लिए 16,396 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। 190 करोड़ रुपए क्लासरूमों के निर्माण के लिए और टीचरों की ट्रेनिंग पर खर्च होंगे 100 करोड़ रुपए। हेल्थ सेक्टर पर खर्च होंगे 8,000 करोड़। 250 नए कोर्ट रूम बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 18 साल से अधिक आयु की सभी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। सरकार ने 2024-25 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 8,685 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। दिल्ली मेट्रो के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के लिए 80 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 360 से अधिक गाँव में 1,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। 2025 तक सार्वजनिक परिवहन के लिए 10,000 बसों का लक्ष्य रखा है दिल्ली सरकार ने, जिसमें 80% ई बसेस होंगी। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि ये गौरव की बात है कि अरविंद केजरीवाल सरकार अपना 10वां बजट पेश करे है। हम सभी राम राज्य से प्रेरित हैं। मैं सिर्फ 10वां बजट ही नहीं बल्कि बदलती दिल्ली की तस्वीर पेश कर रही हूँ। सुनिए। हम सभी भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरित हैं, इसलिए हमने दिल्ली में राम राज्य के सपने को साकार करने का संकल्प लिया। रामचरितमानस में भी लिखा है कि राम राज नब गेस सुनु सचराचर जग माही, काल करम सुभाव गुण कृत दुख काहू ही नाही। अर्थात श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत के काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते। और इसी राम राज्य के सपने को साकार करने के लिए हम पिछले 9 साल से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तीर्थ यात्रा योजना के लिए 80 करोड़ रुपए। दिल्ली सरकार ने इस साल 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार शुरू से ही राम राज्य के सिद्धांतों पर चलती आई है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा करने का सपना बस अपना ना रह जाए, इसीलिए दिल्ली सरकार ये काम कर रही है कि वो तीर्थ यात्रा योजना शुरू कर रही है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना 2024-25 में एक नई क्रांतिकारी योजना लेकर आ रही है दिल्ली सरकार। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। इस योजना के तहत 18 साल से ज्यादा उम्र की प्रत्येक महिला को 1,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। 250 नए कोर्ट रूम बनाए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने बजट में इस साल 250 नए कोर्ट रूम बनाने की भी बात कही है। वित्त मंत्री ने कहा है कि दिल्ली सरकार राजधानी में मजबूत लीगल सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने न्याय व्यवस्था के लिए बजट में 3,098 करोड़ रुपए रखे थे। वित्त मंत्री ने कहा है कि दिल्ली स्टेट लीगल अथॉरिटी DSLA के माध्यम से 2022-23 में 1,25,000 लोगों को फ्री लीगल सर्विसेज दी गई थी। शिक्षा के लिए सबसे अधिक बजट। दिल्ली सरकार ने इस साल भी बजट के लिए सबसे अधिक राशि शिक्षा के लिए आवंटित की है। बजट में शिक्षा के लिए 16,396 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। दिल्ली सरकार ने इस साल बजट में 190 करोड़ रुपए क्लासरूम के निर्माण के लिए रखे हैं। हेल्थ सेक्टर पर खर्च होंगे 8,000 करोड़। दिल्ली सरकार ने 2024-25 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 8,685 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने लोगों के इलाज के लिए बेहतर व्यवस्था तैयार की है। तो ये थी दिल्ली बजट की मुख्य बातें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए आर भारत।